हेलो गाइस, वेलकम टू स्टाइलिश स्टडी पॉइंट। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टाइलिश स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। साथ में गाइस आपको हर मंडे या ट्यूसडे को वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी मिलने वाली है। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA? आशीष भाटिया, दिनकर गुप्ता, प्रशांत कुमार अग्रवाल, SK सिंघाल। तो गाइस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है यानी कि चुना गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी, दिनकर गुप्ता। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नीति आयोग CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ए, कपिल देव त्रिपाठी, प्रवीण के श्रीवास्तव, सुधीर कुमार सक्सेना, परमेश्वर अय्यर। तो गाइस नीति आयोग का नया CEO किसे चुना गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है परमेश्वरन अय्यर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैज टेकन ओथ एज विच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस? दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो गाइस सतीश चंद्र शर्मा ने किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर शपथ ली है? तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर? संजय पांडे, नितिन गुप्ता, विवेक फंसलाकर, तपन देखा। तो गाइस मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है यानी कि चुना गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, विवेक फंसलाकर को नया कमिश्नर चुना गया है मुंबई पुलिस का। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग NDA कोalition? द्रौपदी मुर्मू, जगदीश मुखी, अनुसुईया उइके, आचार्य देवव्रत। तो गाइस NDA गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, द्रौपदी मुर्मू। तो गाइज अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, तो गाइज ये झारखंड की गवर्नर भी रही हैं 2015 से 2021 तक, और जो गवर्नर की और झारखंड की 9th गवर्नर थी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्री हैव अप्लाई टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग? ईरान, इराक एंड सऊदी अरबिया, तजिकिस्तान है, कोलंबिया, ईरान है, अर्जेंटीना, केन्या एंड चाइल। तो गाइज ब्रिक्स ग्रुपिंग यानी कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किन 2 देशों ने आवेदन किया है? तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ईरान और अर्जेंटीना। तो गैस अगर हम बात करते हैं ईरान की, जो ईरान की कैपिटल है वो तेहरान, और जो ईरान की करेंसी है गैस वो है ईरानियन रायल। अगर हम बात करते हैं गैस अर्जेंटीना की, तो गैस जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो ब्यूनस आयरस, और जो गैस अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो अर्जेंटीना पैसो। Which of the following 2 countries have been invited to join NATO? फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल एंड इजिप्ट। तो गाइस निम्नलिखित में से किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फिनलैंड और स्वीडन। तो गाइस अगर हम बात करते हैं फिनलैंड की, तो गाइस जो फिनलैंड की कैपिटल रहने वाली है वो रहने वाली है हेलसिंकी, और गाइस जो फिनलैंड की करेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है यूरो। अगर हम बात करते हैं गाइस स्वीडन की, जो स्वीडन की कैपिटल है वो स्टॉकहोल्म, और गाइस जो स्वीडन की जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन एक्टर हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ऑस्कर अकेडमी क्लास ऑफ 2022? काजल एंड सूर्या, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा, कौन कन्ना सेन शर्मा एंड विद्या बालन, आलिया भट्ट एंड नायनतारा। तो गाइस ऑस्कर अकादमी 2022 की कक्षा के सदस्य बनने के लिए किन 2 भारतीय अभिनेता को आमंत्रित किया गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है काजल और सूर्या। तो गाइस अगर हम बात करते हैं काजल की, काजल एक बॉलीवुड एक्टर हैं और जो सूर्या जी एक तमिल एक्टर हैं। Which is the world most lively city as per Global Livability Index 2022? Copenhagen, Calgary, वैनकूवर, विनिया।
तो गाइस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, वीनिया। तो गाइस अगर हम बात करते हैं वीनिया की, वीनिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और गाइस अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है कोपेनहेगन, यानी कि डेनमार्क की कैपिटल। अगर बात करते हैं गाइस हम अपने इंडिया में, तो इंडिया में जो न्यू दिल्ली है वो आता है 112th रैंक पर। तो गाइस अगर हम बात करते हैं 117 रैंक पर, तो 117 रैंक पर आता है मुंबई। Who has become the first black woman judge of the US Supreme Court? Patricia Tolliver, Gillis, Karen M. Williams, Angel Kelly, Ketanji Brown Jackson। तो गैस यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला ब्लैक वुमेन जज बनी है, तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है केतांजी ब्राउन जैक्सन। गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि यूएस में फर्स्ट टाइम ब्लैक वुमेन जज बनी है यूएस सुप्रीम कोर्ट में। तो वैसे अगर हम बात करते हैं यूएस की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी। अगर हम बात करते हैं यूएस की जो करेंसी है वो है डॉलर। हु हैज़ बीन बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, अजित पवार। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एकनाथ शिंदे। Who has become the 14th Prime Minister of the Israel? Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, Shelly Rahel याचिमोविच। तो गाइस इसराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यायर लैपिड। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसराइल की, तो जो इसराइल की कैपिटल है गाइस वो जेरूसलम। और गाइस जो इसराइल की करेंसी है वो है इजरायली शैकल। हु इज़ द ओपोजिशन कैंडिडेट फॉर अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? शरद पवार, जसवंत सिन्हा, अशोक गहलोत, कमलनाथ। तो गाइस राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार कौन है, यानी कि ओपोजिशन कैंडिडेट कौन है? तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जसवंत सिन्हा। और गाइस ये टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो गाइस इस साल 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाली है, जिसका रिजल्ट मिलने वाला है 21 जुलाई को। और गाइस इस बार हम 15th प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं 14th प्रेसिडेंट की, जो इस साल हमारे 14th प्रेसिडेंट है वो थे रामनाथ कोविंद। और गाइस जसवंत सिन्हा किसके ओपोजिशन में खड़े हैं? द्रौपदी मुर्मू, जिनको नॉमिनेट किया गया है बीजेपी की दोबारा। इंडिया रिसेंटली अनाउंस कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम विद विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली, फ्रांस। तो गाइस भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है, यानी कि डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम की, कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, यूनाइटेड किंगडम। तो गाइस अगर हम यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल की बात करते हैं, उसकी कैपिटल है लंदन। और हम अगर करेंसी की बात करते हैं, उसकी करेंसी है पाउंड में, पाउंड स्टर्लिंग। तो गाइस करेंसी और कैपिटल एग्ज़ाम में पूछता है बड़ी बार, तो गाइस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है करेंसी और कैपिटल के बारे में। तो गाइस इसलिए मैं आपको करेंसी और कैपिटल के लिए बता देता हूँ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुल? तो गाइस किस देश ने नया सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है जुल जना? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ईरान। तो गाइस अगर हम बात करते हैं ईरान की, जो ईरान की कैपिटल है वो है तेहरान, और जो ईरान की करेंसी है वो है ईरानियन रॉयल। हु हैज़ स्worn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभु और शरद पवार। तो गाइस क्वेश्चन रिपीट हो गया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एकनाथ शिंदे।
विच एयरपोर्ट बिकम द एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो गैस कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का हवाई अड्डा बन गया है, यानी कि हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। Who has been appointed as the chairman of the Central Board of the Direct Tax CBTT? JB महापात्रा, नितिन गुप्ता, SK मोहंती, संजीव कौशिक। CDBT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, नितिन गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। Who has been declared the winner of the Miss India Worldwide 2022, the longest running Indian pageant outside of India? रोशनी रज़ाक, विदे डोंगरे, श्रुतिका माने, खुशी पटेल। तो गाइस भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, खुशी पटेल को घोषित किया गया है। हु हैज़ रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के पद के किसने रिजाइन किया है? यानी कि गाइस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो वैसे इसका तो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च काशी यात्रा स्कीम? तो गाइस किस राज्य की गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, कर्नाटका गवर्नमेंट। के वेणुगोपाल was reappointed as a 3 Comptroller and Auditor General of India, Solicitor General of India, Advocate General of the State, Attorney General of India, Additional Solicitor General of India। तो गाइस के वेणुगोपाल को किसमें 3 मंथ के लिए रिअपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, मगसागर, मार्शल आइलैंड, फ्रांस। तो गैस विश्व का सबसे बड़ा बैक्टीरियम किस कंट्री में पाया गया है, यानी कि खोजा गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है फ्रांस, डी। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, जो फ्रांस की कैपिटल है वो पेरिस और जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो। और जो फ्रांस में कहाँ पे पाया गया? जो फ्रांस में ग्वाडेलोप में पाया गया है। वेयर वाज द 2022 नाटो मैड्रिड समिट हेल्ड? वाशिंगटन DC, USA, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, मैड्रिड, स्पेन। तो गाइस 2022 नाटो मैड्रिड समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गाइस इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मैड्रिड यानी कि स्पेन। और ये समिट कब हुआ गाइस? 29 जून 2022। मैन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022। तो गाइस वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कब है? 2022 में। जुलाई 28, 2022, जुलाई 30, 2022, अगस्त 6, 2022, अगस्त 10, 2022। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कब है? तो वैसे इसका तो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अगस्त 6, 2022। और गाइस जो भारत के करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो एम वेंकैया नायडू। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।